नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो कुंडली का सप्तम भाव है उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। जन्म कुंडली में सप्तम भाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी तथा पार्टनर के विषय का बोध करता है। ये नैतिक अनैतिक रिश्तों को भी दर्शाता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इनमें काम का संबंध सप्तम से होता है। 7वां भाव व्यक्ति की सामाजिक छवि तथा कार्य व व्यवसाय संबंधित विदेश यात्रा को भी दिखाता है। कुंडली में सप्तम भाव केंद्रीय भाव, जी हाँ, केंद्र में आता है, इसलिए ये व्यक्ति के जीवन में निजी और कार्य क्षेत्र के बीच तालमेल बनाता है। सप्तम भाव के कारकत्व देखेंगे। कुंडली में सप्तम भाव से जीवन साथी, मूत्रांग, वैवाहिक खुशियाँ, यौन संबंधी रोग, व्यापार, सट्टा, कूटनीति, सम्मान, यात्राएं, व्यापारिक रणनीति एवं व्यक्ति की गुप्त ऊर्जा को देखा जाता है सप्तम भाव से। इसका महत्व क्या है? तो ज्योतिष विद्या के महान विद्वान सत्याचार्य के अनुसार जन्म कुंडली में 7वां भाव ग्रह परिवर्तन एवं विदेश यात्राओं के विषय में बताया है। वही ऋषि पाराशर के अनुसार यदि प्रथम भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति अपने मूल स्थान से दूर धन संपत्ति को बनाता है। सप्तम भाव कानूनी रूप से 2 लोगों के बीच साझेदारी को दर्शाता है। ये साझेदारी वैवाहिक अथवा व्यापारिक हो सकती है। काल पुरुष कुंडली में तुला राशि को 7वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। जब तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, कुंडली में 7वां भाव व्यक्ति द्वारा गोद ली गई संतान को भी दर्शाता है। सप्तम भाव का संबंध खोए हुए धन की उपलब्धता, चोर एवं जेब कतरों से भी होता है। कुंडली में जहां प्रथम भाव को जातकों की प्रॉपर्टी में हानि अथवा चोरी को दिखाया है, वही सप्तम भाव को ये बताया है कि किसी व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को चोरी की है। किस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी की चोरी की है, ये सप्तम भाव से पता चलता है। सप्तम भाव कैबिनेट, आंतरिक एवं विदेशी मामले, सुविधाजनक मनोरंजन की रिसोर्ट, यात्रा, जनता के साथ संबंध, व्यापार एवं संधि आदि के बारे में बताता है सप्तम भाव। ये भाव विवाह एवं तलाक को लेकर जनता के व्यवहार को भी दर्शाता है। ये भाव किसी राष्ट्र में महिलाओं का स्वामी माना जाता है। सप्तम भाव विदेश मंत्रालय, अन्य राष्ट्रों के संबंध, वैश्विक युद्ध या विवाद, विदेश व्यापार आदि को बोध करता है ये सप्तम भाव। तो ज्योतिष में सप्तम भाव से जातकों के वैवाहिक जीवन का पता चलता है। इस भाव में ग्रह की स्थिति व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये भाव जातकों के जीवन साथी के गुण, दोष तथा उसके शारीरिक रूप की व्याख्या करती है। कुंडली में सप्तम भाव के द्वारा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मिलने वाली सुख और दुखों को जाना जाता है। कुंडली में सप्तम भाव व्यक्ति की जीवन में विदेश यात्रा को दर्शाता है। हालांकि कुंडली में तृतीय भाव तथा नवम भाव भी विदेश यात्राओं से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। सप्तम भाव में विदेश यात्रा की अवधि क्या रहेगी, मतलब अवधि क्या रहने वाली है, ये भाव स्थित ग्रह की स्थिर पर निर्भर करता है। यौनांग, शरीर में यौनांग भी सप्तम भाव से संबंध रखता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सप्तम भाव काल पुरुष के यौन अंगों का प्रतीक होता है। इसलिए सप्तम भाव पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर जो व्यक्ति है वो यौन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कामिच्छा, सप्तम भाव व्यक्ति की कामुक भावना, काम इच्छा, इसको भी प्रकट करता है। यदि इस भाव में क्रूर ग्रहों तथा शुक्र का सप्तम भाव पर प्रभाव व्यक्ति को विकृत काम इच्छा प्रदान करता है। समृद्धशाली जीवन, सप्तम भाव के साथ इस भाव के स्वामी बलशाली होना एवं शुभ ग्रहों को प्रभाव
व्यक्ति को भौतिक सुखों से संपन्नता बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का जीवन समृद्धशाली होता है। वो अनेक प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करने वाले संसाधनों उपभोग करता है। जिस जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में सूर्य तथा सप्तमेश निर्बल हो तो उस स्त्री को उसका पति छोड़ देता है। यदि महिला की कुंडली में सप्तम स्थान में स्थित सूर्य पर उसके शत्रु ग्रह की दृष्टि है तो इस योग में उत्पन्न स्त्री को उसका पति छोड़ देता है। ये हो गई 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, ज्योतिष के अनुसार जिस स्त्री की जन्म कुंडली में लग्न में मंगल या शनि की राशि में शुक्र हो तथा सप्तम स्थान पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसी स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेती है। चौथा पॉइंट, यदि चंद्रमा एवं शुक्र पाप ग्रहों के साथ सप्तम स्थान में हो तो पति पत्नी गुप्त रूप से वैवाहिक संबंध तोड़ते हैं। पांचवा पॉइंट, यदि निर्बल पाप ग्रह सप्तम में बैठे हो तो इस योग में उत्पन्न स्त्री को उसका पति छोड़ देता है। छठा पॉइंट, जिसकी कुंडली में सप्तम स्थान में शुभ एवं पाप दोनों प्रकार के ग्रह हो तथा सप्तमेश या शुक्र निर्बल हो तो स्त्री एक पति को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह कर लेती है। सातवां पॉइंट, यदि पुरुष की कुंडली लग्न में राहु एवं शनि हो तो व्यक्ति लोकापवाद से अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है। ये 7 पॉइंट पति पत्नी के विवाद का कारण है। अब हम आगे देखेंगे। ज्योतिष में 7वें घर को साझेदारी का घर माना जाता है। विवाह इन सभी में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण विवाह है। इसे विवाह का भाव भी कहा जाता है। इससे पहले सभी पिछले भावों के स्वयं और व्यक्तिगत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था और अब हम ध्यान स्वयं से दूसरों तक तथा साझेदारी में बदल जाता है, यानी कि भागीदारी में। इस भाव में शादी विवाह से जुड़े हर चीज का राज समाहित होता है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण, एक साथी की इच्छा, यौन कल्पनाएं, प्रतिबद्धता, जुनून, संपत्ति और समझने का स्तर आपके कुंडली में सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति से नियंत्रण होता है। वास्तव में ये भाव इस बात का कारण बताता है कि आप रिश्ते में क्यों और किस प्रकार लिप्त हैं। क्या ये प्यार, पैसा, व्यवहारिक कारण, सामाजिक दबाव या जीवन में शून्य को भरने के लिए है? ये भाव सब कुछ बताता है। ये आपकी संतान का भी संकेत देता है। 7वां घर वंश का घर भी प्रथम भाव लग्न का भाव ठीक सामने स्थित है। अब हम देखेंगे कुंडली में सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के प्रभाव। सप्तम भाव में सूर्य आपको विवाह या व्यावसायिक सहयोग से लाभ दिलाएगा। आप सीढ़ी से जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। वास्तव में आपके पास जीवन में उठने की क्षमता है जो आपके साथ पैदा होने की तुलना में बहुत अधिक है। उच्च स्थिति के साथी की तलाश एक प्रवृत्ति होगी। यह आपको सुरक्षा की भावना और अधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है। सप्तम भाव में चंद्रमा का क्या फल है? तो ज्योतिष के माने तो सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ आपको एक प्यार करने वाला, दयालु और सहयोगी साथी मिलने की संभावना है। मनोदशा एक ऐसी चीज है जिसे आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। चाहे शादी या व्यवसाय में आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा की तलाश कर सकते हैं। चंद्रमा प्रभाव भागीदारों और अन्य लोगों के साथ सामान्य रूप से समझौता करने की एक विशाल क्षमता को दर्शाता है।
तो आगे हम देखेंगे सप्तम भाव में बृहस्पति। सप्तम भाव में तैनात बृहस्पति शादी या साथी के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अवसर देगा। यह आपको बहुत अधिक आशावादी और दूसरों से अपेक्षा करने के लिए प्रेरित करता है, और ये प्रवृत्ति इसलिए निराश पैदा कर सकती है, विशेष रूप से रोमांटिक भागीदारों में। ठीक है, फिर भी ये स्थिति सुखी भागीदार और बहुत नाम और प्रसिद्धि देता है। व्यवसाय में ये स्थिति आपको उच्च लक्ष्य देगा, क्योंकि व्यावसायिक मामलों में बहुत आदर्शवादी भी ला सकता है। आगे देखेंगे सप्तम भाव में शुक्र। सातवें घर सप्तम भाव में शुक्र के साथ आप एक सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। विवाह से आपकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। शुक्र की यह स्थिति आपको बहुत सारी रोमांटिक इच्छाएं और लालसाएं दे सकता है। आप एक सुंदर साथी चाहते हैं जिसके साथ आप धन और जीवन की सुख सुविधाओं को आनंद ले सकें। आपको प्यार में एक संतुलित रवैया रखना चाहिए और अपने साथी से उच्च उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आगे देखेंगे सप्तम भाव में मंगल का क्या फल रहेगा। सप्तम भाव में मंगल रहने से मंगल का सुझाव है कि आप रिश्ता एक भावुक और समर्पित होगा। आपका रिश्ता भावुक और समर्पित होगा। आप एक ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो सक्रिय और साहसी हो, कोई व्यक्ति जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। ये देखेंगे आप चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं, और ये आपके साथी के साथ विवाह या व्यवसाय में सहयोग की समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि ये स्थिति व्यवसाय और करियर के लिए अच्छा हो सकती है। अब आगे देखेंगे हम सप्तम भाव में बुध का क्या फल रहेगा। सप्तम भाव में बुध से पता चलता है कि आपका सामान्य लोगों के साथ अच्छा संवाद होगा रहेगा। हालांकि ये स्थिति आपके रोमांटिक रिश्तों के लिए समस्याग्रस्त हो सकती है, क्योंकि आप गंभीर और प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते हैं। इसकी विशेषताएं है जातक कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और स्थिरता से अधिक आनंद को तरजीह देता है। हालांकि समय के साथ आपका जीवन का अनुभव एक अधिक परिपूर्ण रिश्ते का आनंद लेने में सहायता करेगा। आपको अपने व्यवहार को ईमानदार और सीधा रखना चाहिए। ये थे सप्तम भाव में बुध स्थित होने के फल। आगे देखेंगे सप्तम भाव में शनि का फल क्या रहेगा। इस घर में स्थित शनि आपको सबसे वफादार और अच्छा रोमांटिक साथी बना सकते हैं। आप पुराने या अधिक परिपक्व भागीदारों के लिए रुझाव रख सकते हैं। एक साथी जो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए उत्तेजित कर सकता है, आपको वो जीने का एक उद्देश्य देता है और सफलता का स्वाद चखाता है, और आप चाहते हैं, मतलब आप जो चाहते हैं वही होगा। संभावना है कि आप प्यार से ज़्यादा भावनात्मक सुरक्षा की ज़रूरत में शादी करेंगे। कई बार आप महसूस कर सकते हैं कि आपके रिश्ते में कमी है, फिर भी आपकी साझेदारी दीर्घकालीन और स्थायी होगी। अब हम देखेंगे सप्तम भाव में राहु। यदि सप्तम भाव में सातवें घर में राहु की उपस्थिति रिश्तों और साझेदारी में एक समान के रूप में पहचाने जाने की तीव्र इच्छा को इंगित करती है। दूसरों से जुड़े रहने की आपकी एक मजबूत मजबूरी है। एक सनकी और सामान्य के साथ भागीदार आपको सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। ये विश्वास योग्यता का एक मजबूत संकेतक नहीं है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आखिरी बचा है केतु का फल। सप्तम भाव में केतु का फल क्या रहेगा। आप अपने विवाहित जीवन में कठिनाइयों को देख सकते हैं, विशेष रूप से अपने साथी के स्वास्थ्य के विषय में। इसके अलावा आप स्वास्थ्य के मोर्चे पर पीड़ित हो सकते हैं। आप उन्हें खुश करने या उन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता के बिना अपने आप का पता लगाने के लिए एकांत और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुए भागीदारों और साझेदारियों की काफ़ी
आलोचना करते हैं। ये स्थिति व्यावसायिक साझेदारी के लिए भी उतना ही प्रतिकूल है। आपको व्यापारिक साझेदारियों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है या साझेदारी से लाभ नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है सप्तम भाव के विषय पर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से ये वीडियो दोबारा देखिए, शेयर कीजिए ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।